कुलदीप, क्या राम मंदिर पर आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ गया है? सवाल एक। सवाल दो, आप दिल्ली में मौजूद हैं, कहा और समझा यह जाता है जो दिल्ली की 7 सीटें जीतते हैं सरकार उन्हीं की बनती है, या दिल्ली में जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है दिल्ली का संसद भी उन्हीं के लिए खुलता है? क्या है इस पर दिल्ली वालों का अब रुख? तो, तो दिल्ली वालों से जो हमारी अभी कुछ देर यहाँ पर जो आ रहे थे लोग, उनसे बातचीत हो रही थी, तो इस बार उनका भी मत इस बार या बस फटा एक हुआ मिनट, है एक मिनट कुलदीप, कुलदीप आपको रोक रहा हूं मैं इस बीच। आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे कुछ नतीजे जो है वो आ गए हैं। एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल का जो है ये लोकपाल मेगा ये एजेंसी है जिसका एग्जिट पोल जो है वो दिखने को मिल रहा है, उसमें 2 के आ गया, बल्कि पीएमआरक्यू का भी आ गया है। लोकपोल और मेगा बता रहा है एनडीए को 325 से 355 सीटें मिल सकती है। जी हां, ये एग्जिट पोल के रुझान नतीजे एक तरह से हम कहें कि निकल कर आ रहे हैं, लेकिन फिर से बता दें ये फाइनल नंबर्स नहीं है, फाइनल फिगर्स नहीं है। लोकपाल मेगा बता रहा है एनडीए को 325 से 335 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 155 से 165 सीटें जा सकती है। अन्य के खाते में 48 से 55 सीटें जा सकती है। जी हां, इसके अलावा दूसरा जो एजेंसी का एग्जिट पोल का नंबर आया है वो पीएमआरक्यू का आया है, उसने एनडीए को 359 सीटें दी हैं, इंडिया गठबंधन को 154 सीटें दी जा रही है और अन्य के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही है। और अगर इनका पोल्स हम निकाल दें तो 342 से 347 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, 155 से 160 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 39 से 43 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे दर्शक। तो ये एग्जिट पोल के नंबर जो है, फिगर जो है वो आती जा रही हैं, आती शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि ये कोई फाइनल फिगर्स नहीं है। ये फिगर्स 4 जून के दिन जो है वो बदल भी सकती है, लेकिन लोगों में उत्सुकता रहती है, एजेंसीज लोगों से बातचीत भी करती हैं और उसके आधार पर ये फिगर्स जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलती है। वापस कुलदीप के पास हम जल्दी से जाएंगे। जी कुलदीप। हाँ देखिए, जो दिल्ली की बात आप कर रहे थे, जिस तरह से आपने ये, हाँ दिल्ली की मैं बात कर रहा था, और इस विषय जो आपने ये अपडेट दिया है, इस अपडेट को देख करके ये लग रहा है कि ये जो फिगर है ये उत्साहित करने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उनके लिए उत्साहित करने के लिए, लेकिन जनता को इंतजार अभी भी 4 तारीख का होगा। लेकिन अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उससे सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी को हुई है। और इस बात को बीजेपी ने टिकट की घोषणा के साथ ही स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की जो जनता है, जो लगातार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गई, इसके अलावा एमसीडी के इलेक्शन की बात करें तो एमसीडी के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी के साथ गई, इसीलिए बड़े भाई की तरह कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। और यही से बात बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई, तभी उन्होंने 6 जो सिटिंग सांसद थे, उनमें से मंत्री भी थी, उनका भी टिकट काट करके सिर्फ मनोज तिवारी के अलावा सभी को हटाने के बाद, तो ये कि बीजेपी जब खुद मान रही है कि किस तरह से क्रांति की टक्कर सामने से मिलने की उम्मीद है, इसीलिए सबको किनारे किया गया। लेकिन इस बार भी जो दिल्ली की जनता है, चाहे कन्हैया कुमार के इलाके की बात हो, या फिर उसके बाद पूर्व, या फिर नई दिल्ली की, या फिर जो साउथ दिल्ली, यहाँ हर जगह ये देखने को मिला है कि इस बार की जो स्थिति है ये क्लीन स्वीप कोई भी पार्टी यहाँ पर दिल्ली में स्पेशली करती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका।